ये दिया गया है क्वेश्चन सक्सेसिव डिफरेंशियल का। यदि x प्लस वाई बराबर 1 तब सिद्ध कीजिए कि dn xn yn बराबर फैक्टोरियल n yn माइनस एन सी वन का होल स्क्वायर yn माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू का होल स्क्वायर yn माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस माइनस वन की पावर एन एक्स एन। देखें, चूंकि x प्लस वाई बराबर 1 दिया तो इधर से y का मान निकालो 1 माइनस एक्स आएगा। एक बार इसका डिफरेंशियल करो तो माइनस 1 आएगा। एक का 0 अचर राशि का 0 x का माइनस 1। हम देखें, अब चूंकि फलन हमारा जो है वो dn xn yn में है तो u मान लेंगे हम xn को और v हम किसको मानते हैं yn को। माना u बराबर xn एवं v बराबर yn। तो इसका nवां औकलज जब करेंगे un, xn का nवां औकलज फैक्टोरियल n होता है। फॉर्मूला ही होता है कि u बराबर xn का nवां औकलज फैक्टोरियल n होता। जब एक कम घात un माइनस 1 करेंगे तो इसका फैक्टोरियल n इंटू एक्स होता। जब un माइनस 2 करेंगे तो फैक्टोरियल n इंटू एक्स स्क्वायर और बटे फैक्टोरियल 2 आ जाता। ठीक है, देखें, जब हम इसका v का औकलन करेंगे एक बार तो v1, तो y की पावर n का होगा n yn माइनस 1 और y का होगा एक बार और dy बाई dx। तो n yn माइनस 1 देखें dy बाई dx का मान है माइनस 1, तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस पहला ही आ जाएगा। फिर v2 दोबारा इसका करेंगे तो माइनस n तो बाहर रहेगा, अचर है, yn माइनस 1 का होगा। तो y की पावर n माइनस 1 है तो इसका होगा n माइनस 1 yn माइनस 2 इंटू dy बाई dx। n माइनस 1 y की पावर n माइनस 2 dy बाई dx का मान क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 इसका और ये माइनस प्लस में आ जाएगा तो v2 हो गया। देखिए, इसको हम चेंज करते हैं n माइनस 1 yn माइनस 2, इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं और 2 का भाग कर लेते हैं। 2 का गुणा कर दिए, 2 का भाग, इसलिए क्या, क्योंकि हमको nc2 में चाहना। देखो जी बन गया nc2 को n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 में खोल सकते हैं इंटू 2 yn माइनस 2। ठीक, देखिए डॉट डॉट कर दें और बाकी हमको करना इसका n बार vn। तो vn देखिए इधर आया था nc2, इधर आया 2, इधर आया yn माइनस 2। जब इसका v2 करेंगे, जब x की पावर n का औकलन क्या होता फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल है, लेकिन y का होगा dy बाई dx और dy बाई dx का मान है माइनस 1, तो माइनस 1। और कितनी बार कर रहे हैं n बार, तो माइनस 1 नहीं आएगा। जब n बार कर रहे तो इसकी पावर n आएगी, माइनस 1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, क्योंकि जो अंकलन है वो हमारा n बार हो रहा। देखिए लेबनीज
लेबनीज प्रमेय से, लेबनीज प्रमेय होती है yn बराबर un इंटू वी प्लस un माइनस 1 v1 NC1 के साथ प्लस NC2 un माइनस 2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस uvn, यही होती है। देखिए un का हमें मान निकाल लिया हमने। un का मान क्या था, फैक्टोरियल n, un माइनस 1 का फैक्टोरियल n इंटू एक्स है, un माइनस 2 का फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर है। un का मान है फैक्टोरियल n, v का मान हमने माना था yn, तो v हो गया yn प्लस NC1 un माइनस 1 का मान है फैक्टोरियल n इंटू एक्स और v1 का मान है माइनस n yn माइनस 1 माइनस n yn माइनस 1 प्लस NC2 un माइनस 2 का मान है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एरिया इंटू v2 का मान है हमारा NC2 इंटू 2yn माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस u का मान अपन ने xn माना था, u का मान क्या माना था अपन ने, xn माना था इंटू vn का मान है माइनस 1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। अब देखें yn फैक्टोरियल n पूरे से कॉमन ले लो क्योंकि बाहर ही चाहिए था, तो इधर बचेगा yn। अब देखें ए माइनस ए प्लस प्लस माइनस माइनस NC1। अब देखें ए NC1 है तो ये NC1 इंटू देखो ए n है माइनस, तो इससे निकल गया। इस n को हम एक बार NC1 लिखें, इस n को NC1 लिख दें और NC1 का मान n ही होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सिद्ध करना है NC1 का स्क्वायर, तो इस n को NC1 लिख दिया। फैक्टोरियल n तो बाहर चला गया, इधर x बचा और yn माइनस 1 बचा प्लस NC2 और NC2 हो गया NC2 का होल स्क्वायर। फैक्टोरियल n बाहर चला गया तो इधर बचा एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 yn माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस, देखिए इधर से फैक्टोरियल n बाहर चला गया, इधर बचा माइनस 1 की पावर n इंटू एक्स n। ठीक है, yn बराबर फैक्टोरियल n, इधर बचा yn माइनस, देखो NC1 हो गया NC1 का होल स्क्वायर, इधर आ गया yn माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ए इसका और इसका गुणा हो गया तो NC1 का स्क्वायर yn माइनस 1 इंटू एक्स प्लस NC2 का होल स्क्वायर इंटू yn माइनस 2 NC2 का होल स्क्वायर इंटू yn माइनस 2। ठीक है, इधर था हमारा फैक्टोरियल n तो बाहर चला गया था, एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 yn माइनस 2 NC2 हो गया NC2 का होल स्क्वायर, इधर 2 बचा अभी, तो इधर 2 है हमारा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो इधर बचेगा yn माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इतना ही आएगा प्लस डॉट 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 डॉट
प्लस -1 की पावर n इंटू एक्स एन। देखिए वाई एन लिखो या डी एन एक्स एन वाई एन लिखें, बात एक ही है। फैक्टोरियल एन वाई एन माइनस एन सी वन का स्क्वायर वाई एन -1 इंटू एक्स प्लस एन सी टू का होल स्क्वायर वाई एन -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस -1 की पावर n इंटू एक्स एन। ठीक है, तो चाहे इसको डी एन वाई एन में लिखो और चाहे डी एन एक्स एन वाई एन में लिखो, बात एक ही है। फैक्टोरियल एन वाई एन माइनस एन सी वन का होल स्क्वायर वाई एन -1 इंटू एक्स प्लस एन सी टू का होल स्क्वायर वाई एन -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस डॉट 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 -1 की पावर n एक्स एन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इधर ही था, इतना ही है, तुमको इतना ही सिद्ध करना था, तुमने सिद्ध कर दिया, ज़्यादा लंबा भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि x³ ex का nवां अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। माना u बराबर ex हमने बताया जिसका फॉर्मूला होता है उसी को u मान लेना, एवं v बराबर x³। देखें v का एक बार x के सापेक्ष अंकलन करोगे तो 3x² आएगा, दोबारा करोगे तो 6x आएगा, तिबारा करोगे तो 6 आएगा। 6 तक था, इसके बाद 0 आएगा। इसका u n बार करोगे ये x का तो ये x का ये x होता है इंटू a की पावर n होता है। फिर जब u n-1 करोगे तो ये x तो ज्यों का त्यों रहेगा a n, तो इधर हो जाएगा a n-1। और जब इसका u n-2 बार करोगे तो हो जाएगा e x इंटू a-2। और आगे अगर करना है तो डॉट डॉट, इसके आगे यदि करना है फिर हम लिखेंगे फ्रॉम लेबनीज थ्योरम, फ्रॉम लेबनीज थ्योरम, लेबनीज प्रमेय से वाई एन बराबर यू एन इंटू वी प्लस एन सी वन यू एन -1 वी वन प्लस एन सी टू यू एन -2 वी टू प्लस एन सी थ्री यू एन -3 वी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस यू वी एन। इतनी होती है लेबनीज प्रमेय। देखो यू एन का मान हम निकाल चुके ई ए एक्स इंटू ए एन, ई एक्स इंटू ए एन। वी का मान हमें पता है कितना है x³ प्लस एन सी वन का मान क्या होता है n, और u n-1 दिया है ई ए एक्स ए n-1 और v1 है हमारा 3x² प्लस nc2 का मान क्या होता है n-1 बटे फैक्टोरियल 2। u n-2 का मान दिया ई ए एक्स इंटू ए n-2 और v2 का मान दिया 6x। ठीक है, प्लस nc3 का मान होगा n-1 n-2 अपॉन 3 2 1। ठीक, इंटू u n-3
लेकिन जिस प्रकार इधर EAX AN-2 आया था, जब UN-3 करेंगे तो इसका N-3 आएगा। तो इधर लिखेंगे हम EAX इंटू AN-3 और V जो हमारा V का मान है V3 वो 6 है, प्लस डॉट 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 प्लस U का मान क्या है EAX, U का मान है EAX इंटू VN। देखें जब VN निकालोगे तो VN का मान तो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि V4 ही 0 है। तो इसके आगे के पद लिखना बेकार ही है, क्योंकि सब 0 आना है इसके आगे के। तो यहीं तक चलेगा ये। देखें इधर से EAX, इधर से EAX और इधर से EAX और इधर से EAX, चारों जगह इसे कॉमन है। इधर से AN-3 कॉमन ले लो, EAX पूरे से कॉमन और अंत से AN-3 कॉमन ले लो। मतलब जो सबसे बड़ी घात है AN- सबसे छोटी पहले क्या है AN-1 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी AN-2, उससे छोटी AN-3, तो हमने AN-3 ले ली सबसे लास्ट की छोटी वाली। ठीक है, इधर EAX गया, इधर से AN-3, मतलब इधर बचना है हमारा कितना A³ X³। देखें ये बचे हमारा X³, A³ बचेगा। जब घातों की तुलना हो जाती है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो N-3 + 3 AN बचेगा, तो AN आ जाएगा ऊपर का। देखिए N प्लस N, EAX तो बाहर गया। इधर से देखें AN-1 गया बाहर, तो इधर अब कितनी घातन की ज़रूरत है कि AN-1 आ जाए। 2 घातन की ज़रूरत है। कितनी घातन की 2 घातन की A में, बाकी AX² हमारा पहले से है, तो ये ज्यों कहते हो जाएगा 3x² प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो 2 3 6। तो इधर से EAX बाहर गया, AN-2 बाहर गया। इधर कितने की ज़रूरत है कि AN-2 आ जाए। इधर AN-3 है, तो इधर एक घात की ज़रूरत है, मतलब 1 की। EAX तो बाहर चला गया, AN-2 बाहर हो गया। अब इधर बचा 3x और ये बचा N-1 प्लस देखिए 3 दूनी 6, 6 से 6 निपट गए। तो इधर बचा N-1 N-2, इधर से EAX बाहर हो गया, इधर से AN-3 बाहर हो गया। तो आया हमारा YN का मान EAX AN-3 A³ X³ प्लस 3x² A² N प्लस 3N N-1 इंटू AX प्लस N-1 और N-2। यही हमारा आंसर है। ये 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आने के चांस हैं। जो ये पहला क्वेश्चन हुआ उसके तो बहुत ही आने के चांस हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे।